क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी किस्मत बदलने की चाबी आपके ही भीतर है? क्या हो अगर आपकी गरीबी, आपकी बीमारी, आपका डर, आपकी असफलता ये सब सिर्फ एक भ्रम हो और उस भ्रम को मिटाने की शक्ति उसी दिमाग के उस हिस्से में छुपी हो जिसे आप अब तक नजरअंदाज करते आए हैं? यही दावा करता है दुनिया का सबसे ताकतवर रहस्य, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। यह कोई साधारण किताब नहीं, यह चेतना की आग है जो एक बार जल गई तो आपके सोचने, जीने और सपने देखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगी। डॉ. जोसेफ मर्फी ने इस किताब में वो दरवाजा खोला है जिसे अगर आपने समझ लिया तो आप अपने मन की ताकत से बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, असंभव लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं, पैसों को आकर्षित कर सकते हैं और अपने भीतर एक ऐसा व्यक्तित्व गढ़ सकते हैं जो दुनिया को चौंका दे। यह कोई जादू नहीं, यह विज्ञान है। यह कोई तंत्र नहीं, यह चेतना का तंत्र है। यह कोई फैंटेसी नहीं, यह आपकी सबसे सच्ची शक्ति की कुंजी है। इस किताब के हर शब्द, हर लाइन, हर विचार में वो ऊर्जा छुपी है जो आपके विचारों को बदलकर आपकी वास्तविकता को पुनः रच सकती है। और याद रखिए, आपका अवचेतन मन किसी बात का अंतर नहीं करता कि वो सच है या झूठ, वह केवल मानता है। और जब आप उसे विश्वास देना सीख जाते हैं तो वह असंभव को भी संभव बना देता है। तो अगर आप थक चुके हैं जिंदगी के तानों बानों से, अगर आप तैयार हैं अपने डर, असफलता, संदेह और कमजोरियों को जला देने के लिए, अगर आप सच में उस शक्ति से जुड़ना चाहते हैं जो आपके अंदर जन्म लेने के लिए तड़प रही है, तो ये ऑडियो बुक सिर्फ किताब नहीं, क्रांति है। अपने हेडफोन पहनिए, ध्यान लगाइए और उस सफर पर निकलिए जहां आप खुद को फिर से खोजेंगे, फिर से गढ़ेंगे और अपने भाग्य को खुद रचेंगे। क्योंकि अब समय आ गया है अपने अंदर छिपी वो शक्ति जगाने का जो आपकी पूरी दुनिया को बदल सकती है। तैयार हो जाइए, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड शुरू होने जा रहा है। चैप्टर 1, आपकी सोच ही आपकी तकदीर है। सबकॉन्शियस माइंड की रहस्यमयी शक्ति का आरंभ, हर महान परिवर्तन, हर जबरदस्त सफलता और हर असंभव को संभव बनाने वाला कारनामा कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर छिपे सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से शुरू होता है, जो एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो आपके विचारों को आपके भाग्य में बदल देती है। और यदि आप इसे पहचान लें तो जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता, क्योंकि आपका मन सिर्फ एक सोचने वाला यंत्र नहीं है बल्कि एक ब्रह्मांडीय शक्ति है जो आपके विश्वासों को सच्चाई में बदल देती है। सोचिए, अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड हर दिन आपकी हर बात सुन रहा है तो आप क्या कह रहे हैं खुद से? क्या आप अपने ही शब्दों से खुद को कमजोर बना रहे हैं या हर पल अपने अंदर एक विजेता को जगा रहे हैं? इस अध्याय की शुरुआत होती है एक सरल लेकिन जीवन बदलने वाले सत्य से। आप जो बार बार सोचते हैं वही आपका अनुभव बनता है। आप जो मानते हैं वही आपके जीवन की कहानी बनती है। अगर आप हर दिन खुद को यह कहते हैं कि आप नाकामयाब हैं, आपके पास समय नहीं है, पैसा नहीं है, अवसर नहीं है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक आज्ञा की तरह स्वीकार करता है और उस सोच के अनुसार ही आपकी परिस्थितियों को आकार देने लगता है। लेकिन अगर आप खुद से कहना शुरू कर दें कि मैं योग्य हूं, मैं सफल हूं, मेरे पास अपार अवसर हैं, तो वही अदृश्य शक्तियां आपके पक्ष में काम करने लगती हैं और आपका मन परिस्थितियों को वैसा ही बनाने लगता है जैसा आप सोचते हैं। यही है मन की शक्ति। जो कुछ भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं वह उसे हजारों गुना बढ़ाकर आपके जीवन में लौटा देता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड तर्क नहीं करता, वह सिर्फ आदेश मानता है और जो भी भावना से कहा जाता है उसे सच्चाई मान लेता है। इसका मतलब साफ है, आपकी सोच और भावनाएं ही आपकी तकदीर लिखती हैं। अब सोचिए, जब आप खुद को छोटा समझते हैं, डरते हैं, असमर्थ महसूस करते हैं, तो आप खुद ही अपने जीवन की संभावनाओं पर ताले लगा देते हैं। लेकिन जब आप यह मान लेते हैं कि आपके अंदर एक दिव्य शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है, तो सारा ब्रह्मांड आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए काम करने लगता है। ये सिर्फ किताब की बात नहीं है, ये विज्ञान और अनुभव की पुकार है। इतिहास गवाह है, न्यूटन, आइंस्टीन, टेस्ला, लिंकन, गांधी, सभी ने अपने भीतर की इस रहस्यमयी शक्ति को पहचाना और दुनिया को बदल डाला। अब बारी आपकी है। हर सुबह जब आप उठें, खुद से कहें, आज मेरा दिन है, आज मेरा समय है, मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं, क्योंकि मेरे अंदर की शक्ति असीम है। और फिर देखिए कैसे आपका विचार धीरे धीरे आपका यथार्थ बनने लगेगा। ध्यान दीजिए, दुनिया आपके खिलाफ हो सकती है, हालात बिगड़ सकते हैं, पर जब तक आपका मन आपके साथ है, आपको कोई हरा नहीं सकता। तो इस अध्याय का सार यही है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपका मन हो सकता है और सबसे बड़ा दोस्त भी। यह पूरी तरह निर्भर करता है कि आप इसमें क्या डाल रहे हैं। अगर आप विश्वास, आत्मबल और विजयी सोच से इसे भरते हैं तो यह आपको वहां तक ले जाएगा जहां तक आप कल्पना भी नहीं कर सकते।
लेकिन अगर आप इसमें डर, असफलता और सीमाएं डालते हैं तो यह आपके सपनों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देगा। तो अब से हर दिन, हर रात अपने भीतर की आवाज को जागरूकता से भरें, क्योंकि आपकी आवाज ही आपका भविष्य गढ़ती है। और याद रखिए, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर विश्वास करना सीख गए तो फिर इस दुनिया में कोई ताकत नहीं जो आपको रोक सके, क्योंकि आप अपने विचारों के निर्माता हैं और आपकी सोच ही आपकी तकदीर है। चैप्टर 2, विश्वास की ताकत। जो तुम सोचो वही तुम बनो। जब तुम अपने भीतर झांकना शुरू करते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति तुम्हारे अंदर ही शुरू होती है, और इस क्रांति का सबसे पहला हथियार है विश्वास। विश्वास कोई दिखाने की चीज नहीं, बल्कि एक आंतरिक कमांड है जो तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हो। और जब तुम किसी बात पर पूरी शिद्दत से विश्वास कर लेते हो तो पूरा ब्रह्मांड उसे हकीकत में बदलने की साजिश रचने लगता है। हर महान आविष्कार, हर बड़ी उपलब्धि, हर असंभव को संभव बनाने की शुरुआत एक छोटे से लेकिन अडिग विश्वास से होती है। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी विचार के पीछे छिपे भाव को पकड़ता है, और जब वह भावना विश्वास से भरी हो तो वह विचार एक दिन आपकी सच्चाई बन जाता है। अब सोचिए, अगर आप बार बार अपने मन में यह कहें कि मैं कमजोर हूं, मैं हार चुका हूं, मेरी किस्मत खराब है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे एक सच मान लेगा और उसी के अनुसार आपकी जिंदगी को ढालने लगेगा। लेकिन अगर आप यह ठान लें कि मैं जो चाहता हूं वह जरूर होगा, मेरे सपने हकीकत बनेंगे, मेरा मन मेरी सबसे बड़ी शक्ति है, तो फिर चाहे दुनिया कुछ भी कहे, आप वह सब पा सकते हैं जो आपने सोचा है। विश्वास वह बीज है जो अंधेरे में बोया जाता है, लेकिन उसका फल उजाले में मिलता है। जब आप किसी लक्ष्य को लेकर पूरी श्रद्धा और दृढ़ता से आगे बढ़ते हैं तो हर मुश्किल रास्ता आसान होने लगता है, हर बंद दरवाजा खुलने लगता है और हर ना एक हाँ में बदलने लगता है। इस अध्याय की सबसे क्रांतिकारी बात यह है कि आपको बाहर से नहीं, भीतर से जीतना है। आप कितने भी साधनहीन हों, अगर आपके भीतर विश्वास की आग जल रही है तो आप किसी भी परिस्थिति को झुका सकते हैं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपको एक बड़ी जॉब मिले, लेकिन बार बार रिजेक्शन आ रहा है। अब दो रास्ते हैं, या तो आप हार मान लें और अपने मन को यकीन दिला दें कि शायद मैं इसके लायक नहीं, या फिर आप रोज सुबह उठकर खुद से ये कहें, मुझे वो मिलेगा जो मैं चाहता हूं, मैं योग्य हूं, मैं तैयार हूं, और जो मेरे लिए बना है वह मेरे लिए बना है, वह मेरे पास जरूर आएगा। जब आप इस सोच को बार बार दोहराते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है और आपकी ऊर्जा, आपके निर्णय, आपके रास्ते उसी दिशा में चल पड़ते हैं। यही है विश्वास की जादुई शक्ति। यह तुम्हें वहां ले जा सकती है जहां तुम्हारी सोच भी नहीं पहुंचती। याद रखो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो हालात देखकर सोच बदलते हैं और दूसरे जो अपनी सोच से हालात बदल देते हैं। आप किस टीम में हो? अगर आप चाहते हो कि आपकी किस्मत बदल जाए तो सबसे पहले अपने विचार बदलो, अपने शब्द बदलो, अपनी मान्यताएं बदलो, क्योंकि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, आपकी खुद की सीमित सोच है। आज से खुद से ये बोलना शुरू करो, मैं विश्वास करता हूं अपनी शक्ति पर, अपने मन पर और उस अदृश्य ऊर्जा पर जो मेरे विचारों को मेरे भाग्य में बदलती है। और फिर देखो कैसे धीरे धीरे आपकी दुनिया बदलने लगती है। जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करते तो कोई और क्यों करेगा? अगर तुम खुद को लायक नहीं समझते तो जीवन तुम्हें लायक क्यों मानेगा? तो आज से ही, इसी पल से अपने सबकॉन्शियस माइंड को नया आदेश दो, मुझे खुद पर अटूट विश्वास है, मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं, मेरी सोच ही मेरी शक्ति है। और याद रखो, जो इंसान अपने विचारों की ताकत को पहचान लेता है वह अपनी तकदीर खुद लिखने लगता है। चैप्टर 3, कल्पना की क्रांति। सोचो, ऐसा मानो वह पहले से सच हो। कल्पना सिर्फ बच्चों का खेल नहीं है, यह ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है, एक ऐसी चाबी जो आपके विचारों के दरवाजे खोलती है और उन्हें यथार्थ में बदल देती है। क्योंकि जो तुम स्पष्ट रूप से अपने मन में देख सकते हो उसे तुम अपने हाथों में पकड़ भी सकते हो। इस अध्याय का मूल मंत्र है, एक्ट एज इफ इट्स ऑलरेडी ट्रू। ऐसे सोचो, ऐसे महसूस करो जैसे जो तुम चाहते हो वह पहले ही तुम्हारे पास है। क्योंकि जब तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार यही इमेज दिखाते हो, यही भावना देते हो, तो वह इसे वास्तविक मान लेता है और तुम्हारे विचारों को हकीकत में बदलने की दिशा में अदृश्य शक्तियों को सक्रिय कर देता है। सोचो, तुम एक अभिनेता हो और तुम्हें अपने ही सपने का किरदार निभाना है, एक सफल इंसान का, एक विजेता का, एक प्रेरणादायक लीडर का। जितनी बार तुम अपनी कल्पना में उस रोल को निभाते हो उतनी ही बार तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा शरीर उसी दिशा में ढलने लगता है। यह कोई जादू नहीं, यह विज्ञान है। न्यूरोसाइंस कहता है कि आपका दिमाग असली और कल्पना में अंतर नहीं करता।
अगर तुम रोज अपने दिमाग को किसी विजुअल से भरते हो तो वह उसी के अनुसार सोचने और काम करने लगता है। और यहीं से शुरू होती है क्रांति, कल्पना की क्रांति। तुम अभी जिस हालत में हो वह तुम्हारी पुरानी सोच का नतीजा है, लेकिन जिस जगह पर तुम जाना चाहते हो वह तुम्हारी आज की कल्पना पर निर्भर है। अगर तुम सपनों को आंखों में रखने की हिम्मत नहीं करते तो उन्हें हाथों में लेने का अधिकार खो देते हो। तो आज से ही अपने दिमाग में वो तस्वीर बनाओ जहां तुम सफल हो, खुश हो, आजाद हो, सशक्त हो, और उस तस्वीर को रोज सुबह शाम आंखें बंद करके महसूस करो जैसे वह सब सच हो रहा है अभी इसी पल। जब तुम अपने भीतर यह महसूस करने लगते हो कि तुम पहले से सफल हो, पहले से संतुष्ट हो, पहले से सुरक्षित हो, तब बाहर की दुनिया तुम्हारे मुताबिक ढलने लगती है। यह है अंदर से बाहर की ताकत। याद रखो, हर महान खिलाड़ी, हर कलाकार, हर लीडर अपने खेल या मंच पर जाने से पहले अपनी जीत की कल्पना करता है और बार बार करता है, क्योंकि वह जानता है कि विक्ट्री इज फर्स्ट लिव्ड इन द माइंड बिफोर इट हैपन्स इन रियलिटी। तुम भी वही कर सकते हो अगर तुम अपनी कल्पना को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानना शुरू कर दो। अपने लक्ष्य को कागज पर मत छोड़ो, उसे अपने भीतर की स्क्रीन पर बार बार चलाकर उसे जीवित करो, क्योंकि जिस चीज को तुम अपने मन में लगातार देखोगे उसे तुम एक दिन अपने जीवन में देखोगे। अब कोई बहाना नहीं, ना पैसा, ना हालात, ना समय। तुम्हारे पास जो सबसे बड़ी शक्ति है वह तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी कल्पना में है। तो आज से खुद से कहो, मैं अपनी कल्पना से अपनी हकीकत बना रहा हूं। मैं अपने भीतर वो तस्वीर उकेर रहा हूं जो मेरी किस्मत बदल देगी। मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरी कल्पना को सच करने के लिए काम कर रहा है। और जब तुम ये बोलोगे, सोचोगे, महसूस करोगे हर दिन हर रात, तब यह दुनिया तुम्हारे सामने झुकने लगेगी और वह हकीकत तुम्हारे कदम चूमेगी जो कभी सिर्फ एक सपना थी। क्योंकि याद रखो, जो तुम सोचते हो वह तुम बनते हो, लेकिन जो तुम लगातार महसूस करते हो वह तुम अनुभव करने लगते हो, और जो तुम कल्पना करते हो वही एक दिन तुम्हारी सच्चाई बन जाती है। तो सोचो बड़ा, सोचो स्पष्ट, सोचो बार बार, और फिर देखो कैसे तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। चैप्टर 4, शब्दों की शक्ति। जो तुम बोलते हो वही ब्रह्मांड सुनता है। तुम जो बोलते हो वह सिर्फ हवा में उड़ने वाले शब्द नहीं है, वह ब्रह्मांड को दिए गए आदेश हैं जो तुम्हारी सोच को आकार देते हैं, तुम्हारे विश्वास को मजबूत करते हैं और अंततः तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। क्योंकि शब्द केवल उच्चारण नहीं होते, वे ऊर्जा होती हैं, एक वाइब्रेशन जो सीधे तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है और तुम्हारी हकीकत को आकार देने लगती है। अगर तुम रोज खुद से कहते हो कि मैं नहीं कर सकता, तो यह सिर्फ एक सोच नहीं रहती, यह तुम्हारा भाग्य बन जाती है। लेकिन अगर तुम रोज खुद से कहो कि मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं, मेरे अंदर असीम शक्ति है, तो यही शब्द तुम्हारे अंदर आग जला देते हैं जो किसी भी हालात को बदलने की ताकत रखते हैं। हर बार जब तुम कोई नकारात्मक बात कहते हो, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास पैसे नहीं, मैं थक गया हूं, तब तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिखा रहे हो कि यही तुम्हारी सीमाएं हैं और वह पूरी ईमानदारी से उन्हें हकीकत बना देता है। लेकिन जब तुम अपने शब्दों से अपने भीतर आशा भरते हो, जुनून भरते हो, आत्मविश्वास भरते हो, तो तुम्हारा दिमाग उसी अनुसार काम करने लगता है और जीवन की दिशा खुद बदल जाती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी यही बताते हैं कि शब्द सिर्फ बाहरी संप्रेषण नहीं है, बल्कि वे भीतरी चेतना के बीज होते हैं, और जो बीज तुम बोओगे वही पेड़ बनेगा। तो आज से हर शब्द सोच समझकर बोलो, क्योंकि तुम्हारे शब्द ही तुम्हारे सोच को प्रोग्राम कर रहे हैं। क्या तुम अपनी आत्मा को कमजोर, असफल, थका हुआ, असंभव जैसे शब्दों से रोज अपमानित कर रहे हो, या उसे सशक्त, संभावनाओं से भरा, विजेता, कर सकता हूं जैसे शब्दों से मजबूत कर रहे हो? जो भी तुम सबसे ज्यादा बोलते हो वही तुम सबसे ज्यादा सोचते हो और वही अंततः बन जाते हो। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं, लेकिन तुम्हारे शब्दों की शक्ति स्थायी असर छोड़ती है, क्योंकि शब्द विचारों को जन्म देते हैं, विचार भावनाओं को, भावनाएं विश्वास को, और विश्वास कर्म को, और कर्म ही तुम्हारी किस्मत बनाता है। अगर तुम हर सुबह खुद से कहो, मेरा दिन बेहतरीन होगा, मेरे पास समाधान है, मैं शांत हूं, सक्षम हूं, तैयार हूं, तो तुम्हारा दिमाग उसी फ्रीक्वेंसी पर काम करेगा और तुम्हारे दिन की शुरुआत ही ऊर्जा से भरी होगी। बोलो जैसे तुम राजा हो, सोचो जैसे तुम विजेता हो, चलो जैसे तुम अभी अभी सफलता की ऊंचाइयों से लौटे हो। क्योंकि जब तुम खुद को विश्वास दिलाते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे विश्वास को सच करने में लग जाता है। शब्दों की यह शक्ति तुम्हारे भीतर सैकड़ों सालों की गूंज लिए हुए है। यह वो मंत्र है जो बिना जप के भी चमत्कार कर सकता है, अगर तुम उसे सही भाव और सही दिशा के साथ बोलो। आज से ही हर बार जब तुम मुंह खोलो तो अपने जीवन के पक्ष में बोलो, मैं कर सकता हूं,
मेरे पास रास्ता है, हर चीज मेरे हक में हो रही है, मेरे अंदर भगवान की शक्ति है। और फिर देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों को सुनता है और उन्हें सच कर देता है। तुम जो बोलते हो वही ब्रह्मांड सुनता है। तो बोलो वो जो तुम बनना चाहते हो, ना कि वो जो तुम नहीं हो। शब्द बदलो, सोच बदल जाएगी। सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। और जीवन बदलेगा तो तुम्हारी कहानी किसी किताब की नहीं, किंवदंती की तरह सुनाई जाएगी। क्योंकि अंत में तुम्हारे शब्द ही तुम्हारी शक्ति हैं। तो उन्हें ऐसे प्रयोग करो जैसे तुम्हारे पास सृष्टि को बदलने की कुंजी है, क्योंकि सच में तुम्हारे पास है। चैप्टर 5, डर का विनाश। जब मन से डर मिटे तब जीवन असली ऊंचाई छूता है। डर कोई बाहरी राक्षस नहीं है, यह तुम्हारे अपने मन की एक परछाई है, एक ऐसी कल्पना जो तुमने अपने ही विचारों से बनाई है। और जिस दिन तुम यह समझ जाते हो कि डर कोई हकीकत नहीं बल्कि एक भ्रम है, उसी दिन तुम आजाद हो जाते हो। क्योंकि जब तुम अपने डर से आंखें मिलाते हो तब तुम्हारे अंदर छिपा हुआ वीर जागता है जो दुनिया बदल सकता है। डर वह जंजीर है जो तुम्हारे सपनों को जकड़े रखती है, तुम्हारे कदमों को रोकती है और तुम्हें बार बार यह यकीन दिलाती है कि तू नहीं कर सकता, जबकि सच्चाई यह है कि तू कर सकता है, तू करेगा और तू कर ही रहा है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने इस अध्याय में बताया कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड डर और विश्वास के बीच फर्क नहीं करता। वह सिर्फ वह भावना पकड़ता है जो तुम उसे बार बार देते हो। और अगर तुम डर की भावना से भरे हो तो वह उसे भी हकीकत मानकर वैसे ही हालात पैदा करने लगता है। लेकिन अगर तुम डर की जगह साहस की भावना दो तो वही माइंड तुम्हें अपराधी बना देता है। डर को हराने का तरीका है उसे महसूस करना, लेकिन फिर भी आगे बढ़ना। दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने डर को महसूस किया है, लेकिन उन्होंने उसे जीतने दिया नहीं, क्योंकि उन्होंने सीखा कि डर तब तक असली लगता है जब तक तुम उससे भागते हो, लेकिन जब तुम उसका सामना करते हो तो वह भाप की तरह उड़ जाता है। सोचो तुम किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और तुम्हारा मन बार बार कहता है, क्या होगा अगर रिजेक्ट हो गया, क्या होगा अगर मैं ठीक से बोल नहीं पाया, क्या होगा अगर सब बिगड़ गया। यही डर की भाषा है। और अगर तुम इसे सच मानते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करने लगेगा। लेकिन अगर तुम अपने भीतर बोलो, मैं तैयार हूं, मैं सीखने आया हूं, मैं सक्षम हूं, मेरा मन शांत है, मेरा आत्मविश्वास मजबूत है, तो तुम खुद को उस मानसिक अवस्था में ले जाते हो जहां डर की कोई जगह नहीं होती। डर अंधकार है और आत्मविश्वास रोशनी, और रोशनी आते ही अंधकार भाग जाता है। याद रखो, डर तुम्हारे मन की एक कहानी है और तुम उसके लेखक हो। तो अब से डर की कहानी मत लिखो, साहस की गाथा लिखो। अपने हर डर के सामने एक सवाल रखो, क्या यह डर सच्चा है या मैंने इसे खुद ही बना लिया है। और 99% बार तुम्हारा उत्तर यही होगा, यह सिर्फ कल्पना है। आज से ही अपने माइंड को नए संदेश दो, मैं साहसी हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। हर डर को मैं अवसर में बदल दूंगा। और फिर देखो कैसे तुम्हारा अंदर एक नई ऊर्जा से भर जाता है। डर को मिटाने की सबसे बड़ी शक्ति है एक्शन। करो वही चीज जिससे डरते हो, बार बार करो, तब तक करो जब तक वह डर हास्यास्पद न लगने लगे। अगर तुम डर को अपने साथ लेकर चलोगे तो वह तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाएगा, लेकिन अगर तुम डर को पीछे छोड़ दोगे तो वही रास्ता फूलों से भर जाएगा। आज से मन में बोलो, मैं अब डर में नहीं जीऊंगा, मैं अब साहस के साथ जीऊंगा। मेरा जीवन किसी डर की वजह से छोटा नहीं होगा, मेरा जीवन मेरे साहस की वजह से महान बनेगा। और जब तुम यह अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्थापित कर लोगे तब वह तुम्हारे हर कदम को ऐसे मजबूती देगा जैसे ब्रह्मांड खुद तुम्हारे पीछे खड़ा हो। क्योंकि अंत में जीत उसका नहीं होता जो कभी नहीं डरता, बल्कि उसका होता है जो डर के बावजूद चलता है, गिरता है, उठता है और अंत में अपने डर के सीने पर खड़ा होकर कहता है, मैं जीता क्योंकि मैंने डर को हराया। चैप्टर 6, धन्यवाद की ताकत। आभार वो चुंबक है जो चमत्कार खींचता है। अगर तुम चाहते हो कि जीवन में चमत्कार घटित हों तो सबसे पहले अपने भीतर धन्यवाद की भावना को जगा दो। क्योंकि आभार सिर्फ एक भाव नहीं है, वह एक ऊर्जा है, एक फ्रीक्वेंसी है जो तुम्हें उन चीजों के और भी ज्यादा करीब लाती है जिनके लिए तुम ईमानदारी से धन्यवाद कहते हो। क्योंकि जब तुम इस ब्रह्मांड को यह संकेत देते हो कि तुम पहले से समृद्ध हो, पहले से समृद्ध हो, पहले से आभारी हो, पहले से संतुष्ट हो, तब वह तुम्हें और भी ज्यादा देने लगता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी का यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि हम जितना फोकस कमी पर करते हैं उतना ही ब्रह्मांड हमें और कमी देता है। लेकिन जैसे ही हम भरपूरता पर फोकस करते हैं, जैसे ही हम हर छोटी बड़ी चीज के लिए दिल से धन्यवाद कहना शुरू करते हैं, वैसे ही जीवन की धारा बदलने लगती है। क्या तुम सुबह उठते ही ये कहते हो, मुझे फिर एक मौका मिला है, या कहते हो, उफ, फिर वही दिन शुरू हो गया। फर्क सिर्फ शब्दों का नहीं, चेतना का होता है। जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है वह ब्रह्मांड से जुड़ा होता है,
क्योंकि आभार की भावना सबकॉन्शियस माइंड को वह संकेत देती है जो उसे सक्रिय करता है, सकारात्मक करता है और तुम्हें अबंडेंस की तरफ खींच ले जाता है। आभार वह शक्ति है जो हर हालात में आशा देखती है, हर दर्द में शिक्षा ढूंढती है और हर रुकावट में संभावना तलाशती है। जब तुम अपने जीवन की छोटी चीजों के लिए आभारी होते हो, छत के लिए, रोटी के लिए, शरीर के लिए, सांसों के लिए, तब तुम अपने भीतर एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर पहुंचते हो जो तुमसे और भी सुंदर चीजों को आकर्षित करने लगती है। जो जीवन के हर मोड़ पर धन्यवाद कहता है, उसे जीवन हर मोड़ पर आशीर्वाद देता है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को रोज यह सिखाओ, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं हर चीज के लिए आभारी हूं और जो मुझे चाहिए वह सब मेरे रास्ते पर है। जब तुम इस ऊर्जा में जीते हो तो तुम्हारे शब्द, तुम्हारी सोच, तुम्हारे काम सब आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। आभार तुम्हारे विचारों को जहाज बनाता है जो तुम्हें समस्याओं के ऊपर उठाकर समाधान की भूमि पर ले जाता है। और यह कोई भावनात्मक ड्रामा नहीं है, यह वैज्ञानिक सच है। स्टडीज बताती हैं कि जो लोग ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करते हैं उनके दिमाग का स्ट्रेस लेवल कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और अपॉर्चुनिटीज के प्रति उनकी अवेयरनेस कई गुना बढ़ जाती है। सोचो, अगर तुम हर सुबह सिर्फ 5 चीजों के लिए दिल से धन्यवाद कहना शुरू कर दो तो 1 महीने में तुम्हारा दिमाग कितनी पॉजिटिविटी से भर जाएगा। जब तुम अपने जीवन को ऑलरेडी ब्लेस्ड मानना शुरू कर दोगे तो ब्रह्मांड तुम्हें और आशीर्वाद देगा, क्योंकि वह उन लोगों को और देता है जो पहले से आभारी हैं। आज से हर रात सोने से पहले बोलो, मैं आभारी हूं अपने शरीर के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने संघर्षों के लिए, अपनी सीखों के लिए और हर उस अवसर के लिए जो मेरे पास आने वाला है। और देखो कैसे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड रात भर उस ग्रैटिट्यूड को सहेज कर तुम्हारे कल को बेहतर बनाने लगता है। आभार तुम्हें हर पल इस एहसास से जोड़ता है कि तुम खाली नहीं हो, तुम पहले से पूर्ण हो। और जब यह कंप्लीटनेस भीतर से आती है तो दुनिया की कोई भी कमी तुम्हें नहीं दिगा सकती। याद रखो, जो अपने वर्तमान को प्यार करता है वह भविष्य को जीत लेता है, और जो अपने पास जो है उसके लिए ईमानदारी से धन्यवाद देता है, उसके पास जल्द ही वह सब भी आ जाता है जिसकी उसे तलाश है। क्योंकि यह ब्रह्मांड बहुत बुद्धिमान है और यह उन्हीं को देता है जो देने से पहले ही धन्यवाद कह देते हैं। चैप्टर 7, उपचार की शक्ति। जब मन ठीक हो जाए तो शरीर भी चमत्कार करता है। जिस तरह एक दीपक के बुझते ही अंधकार आ जाता है, वैसे ही जब तुम्हारा मन नकारात्मकता से भर जाता है तो उसका असर सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं रहता, वह तुम्हारे शरीर, तुम्हारे स्वास्थ्य, तुम्हारी ऊर्जा और पूरे जीवन पर छा जाता है। क्योंकि मन और शरीर 2 अलग चीजें नहीं हैं, वे एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। और जब मन को ठीक कर लो तो शरीर खुद ब खुद चमत्कार करने लगता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय में कहते हैं कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड शरीर की हर कोशिका को नियंत्रित करता है। हर हार्मोन, हर नर्व सिग्नल, हर प्रतिरोधक शक्ति उसी से निकलती है। और अगर तुम अपने भीतर लगातार बीमारी, चिंता, कमजोरी और डर को दोहराते हो तो तुम अपने ही शरीर को आत्मविनाश के आदेश दे रहे होते हो। लेकिन जैसे ही तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को नए, स्वास्थ्यपूर्ण, शांत और ऊर्जावान विचारों से भरना शुरू करते हो, तुम्हारे भीतर ही एक उपचार की ताकत जागती है जो डॉक्टर से भी तेज, दवाओं से भी शक्तिशाली और विज्ञान की सीमाओं से परे होती है। सोचो, अगर तुम अपने दिमाग से अपने शरीर को बीमार कर सकते हो तो उसी दिमाग से उसे स्वस्थ क्यों नहीं कर सकते? तुम हर रोज अपने शरीर को क्या संदेश दे रहे हो? मैं थक गया हूं, मेरे घुटनों में दर्द है, मुझे हर मौसम में सर्दी हो जाती है, या फिर मैं ऊर्जावान हूं, मेरा शरीर दिन ब दिन बेहतर हो रहा है, मेरे अंदर हीलिंग की शक्ति है। क्योंकि जो तुम बार बार अपने मन में बोलते हो वही तुम्हारे शरीर की बायोलॉजी बन जाती है। कई साइंटिफिक रिसर्च ने यह सिद्ध किया है कि जो लोग पॉजिटिव ऑटो सजेशंस और विजुअलाइजेशन के जरिए अपने शरीर को उपचार का आदेश देते हैं, उनका इम्यून सिस्टम तेजी से प्रतिक्रिया करता है और रिकवरी कई गुना तेज हो जाती है। डॉक्टर मर्फी का कहना है कि हर रात सोने से पहले अपने मन में एक स्पष्ट इमेज लाओ, स्वस्थ शरीर, प्रसन्न मन, तेज ऊर्जा, और अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह कहो, मेरे भीतर परम चेतना की शक्ति है जो हर कोशिका को उपचार दे रही है, मैं संपूर्ण रूप से स्वस्थ और शक्तिशाली हूं। जब तुम इस हीलिंग को महसूस करने लगते हो तो तुम सिर्फ ठीक नहीं होते, तुम बदल जाते हो। याद रखो, दवा सिर्फ शरीर को ट्रीट करती है, लेकिन विश्वास वह आत्मा को बदल देता है। और जब आत्मा में बदलाव आता है तो शरीर उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। इसलिए जब भी तुम बीमार पड़ो, थको, गिरो या टूटा महसूस करो, तब अपने भीतर से यह आवाज उठाओ, मैं अपने शरीर से प्रेम करता हूं, मेरा शरीर मेरे मित्र जैसा है और मैं उसे प्रेम, शक्ति और पूर्णता का संदेश दे रहा हूं। और देखो कैसे धीरे धीरे दर्द शांत होता है
ऊर्जा वापस आती है और शरीर अपने सबसे ऊंचे स्वरूप की ओर बढ़ने लगता है। क्योंकि उपचार कोई जादू नहीं, यह आत्मा और चेतना के बीच संतुलन है जो तब होता है जब मन शांत हो, विश्वास प्रबल हो और भावना सकारात्मक हो। अपने शब्दों को दवा बनाओ, अपनी सोच को शक्ति बनाओ और अपने विश्वास को चिकित्सा बनाओ। तब तुम किसी भी बीमारी, किसी भी कमजोरी, किसी भी थकान को पीछे छोड़ सकते हो। तुम्हारा शरीर तुम्हारा सेवक है, लेकिन तुम्हारा मन उसका राजा है। और जब राजा आदेश देता है कि मैं स्वस्थ हूं, तो सारा साम्राज्य ठीक वैसे ही काम करने लगता है। अब से अपने भीतर यह भावना दोहराओ, मेरा हर अंग दिव्य प्रकाश से भर रहा है, मेरी हर सांस मुझे जीवन की नई शक्ति दे रही है और मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे पूर्णता की ओर ले जा रहा है। और तब तुम जानोगे कि हीलिंग बाहर नहीं, भीतर से आती है। और जब तुम अपने भीतर का इलाज कर लेते हो, तब बाहर का संसार भी सुधरने लगता है। चैप्टर 8, धन का चुंबक। समृद्धि की शुरुआत तुम्हारे विचारों से होती है। धन पहले तुम्हारी जेब में नहीं आता, वह पहले तुम्हारे विचारों में आता है। और जब तुम अपने भीतर समृद्धि की सोच बसाते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारी जेब भरना शुरू करता है। क्योंकि धन कोई कागज का टुकड़ा नहीं, वह एक ऊर्जा है, एक कंपन है, एक मानसिकता है। जो उसे स्वीकार करता है वही उसे आकर्षित करता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय में स्पष्ट कहते हैं कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारी आर्थिक स्थिति का निर्माता है। अगर तुम बार बार यह सोचते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसा आकर चला जाता है, मुझे अमीर नहीं बना सकता, तो यह सिर्फ एक विचार नहीं, एक आदेश है जो तुम अपने मन को दे रहे हो। और फिर वही मन तुम्हारे पूरे अनुभव को उसी दिशा में ढाल देता है। लेकिन जब तुम यह बोलना शुरू करते हो, मैं समृद्ध हूं, पैसा मेरे पास स्वतः आता है, मैं योग्य हूं धन को संभालने और बढ़ाने के लिए, तो तुम्हारा माइंड उसी राह पर काम करना शुरू करता है जहां अवसर, अबंडेंस और आर्थिक प्रगति तुम्हारी ओर बढ़ने लगते हैं। धन पाने के लिए सबसे पहले यह मानो कि तुम पहले से ही धनवान हो, क्योंकि गरीबी एक आर्थिक स्थिति नहीं, एक मानसिक कैद है। और समृद्धि सिर्फ संपत्ति नहीं, एक आत्मिक अवस्था है। जब तुम किसी रेस्टोरेंट में जाकर मेनू की कीमत नहीं, बल्कि डिश की इच्छा को देखना शुरू कर देते हो, जब तुम भविष्य की योजना बनाते समय बजट नहीं संभावनाएं देखते हो, तब तुम अपने भीतर समृद्धि के बीज बो रहे होते हो। क्या तुम अपने जीवन में बार बार कमी का पाठ पढ़ रहे हो? पैसा नहीं है, बिल बढ़ते जा रहे हैं, कमाई कम है। अगर हाँ, तो समझ लो कि तुम अपनी ही आर्थिक स्थिति को अपनी जुबान से नियंत्रित कर रहे हो। अब इसे पलटो, आज से बोलो, पैसा मेरे पास बिना रुकावट के आता है, मैं जो भी करता हूं वह समृद्धि की ओर जाता है, मैं आर्थिक रूप से सुरक्षित, स्वतंत्र और सशक्त हूं। जब तुम ये शब्द गहराई से बोलते हो, महसूस करते हो और उनका विश्वास करते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारी आर्थिक संरचना को बदलना शुरू कर देता है। क्योंकि धन किसी बाहरी स्रोत से नहीं आता, वह तुम्हारे अंदर पैदा होता है। विचारों में, विश्वास में, कल्पना में विजुअलाइज करो कि तुम पैसे गिन रहे हो, दान कर रहे हो, निवेश कर रहे हो और उसे आनंद के साथ उपयोग कर रहे हो। तब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इसे तुम्हारी वास्तविकता मानकर आर्थिक अवसरों को तुम्हारी ओर खींचने लगता है। जो लोग पैसे को बुराई, लोभ, भ्रष्टता से जोड़ते हैं, वे कभी उसके साथ दोस्ती नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग पैसे को एक सेवा, एक जिम्मेदारी, एक साधन समझते हैं, उनके पास पैसा खुद चलकर आता है। पैसा तुम्हारे अंदर की ऊर्जा का विस्तार है, तो अपनी ऊर्जा को साफ, प्रेमपूर्ण और आत्मविश्वासी बनाओ। और जब तुम यह कहते हो, मैं धन के योग्य हूं और मैं इसका सदुपयोग करूंगा, तो तुम्हारा हर कर्म, हर सोच, हर योजना उसी दिशा में बढ़ने लगती है। आज से अपने शब्दों को बदलिए। मैं गरीब हूं की जगह कहिए मैं प्रचुरता की ओर बढ़ रहा हूं। मेरे पास नहीं है की जगह कहिए जो चाहिए वो मेरे पास आने वाला है। और मैं नहीं कर सकता की जगह कहिए मैं रास्ता बनाऊंगा। धन सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं आता, वह साफ सोच और सटीक विश्वास से आता है। और अगर तुम अपनी मानसिकता को धन के लिए खोल दो, तो यह दुनिया तुम्हें वैसा जीवन देने से नहीं रोक सकती। याद रखो, धन तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा विस्तार है। तो आज से अपने मन को आदेश दो, मैं एक धन चुंबक हूं, मैं अवसरों को पहचानता हूं, मैं अपने और दूसरों के जीवन में समृद्धि लाता हूं। और फिर देखो कैसे पैसे की धारा उस दिशा में बहने लगती है जहां पहले सिर्फ सूखा था। क्योंकि अंत में धन उन्हीं के पास आता है जो पहले खुद को मानसिक रूप से अमीर मानते हैं। और जब तुम अपने भीतर समृद्ध हो जाते हो, तब बाहर की दुनिया तुम्हें उसके अनुसार सम्मान और सफलता देने लगती है। चैप्टर 9, आत्मसंकेत, ऑटो सजेस्शन। जब शब्द तुम्हारी तकदीर लिखते हैं, तुम जो भी खुद से बार बार कहते हो वही तुम्हारी पहचान, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा भाग्य बन जाता है। क्योंकि शब्द केवल ध्वनि नहीं होते,
वे चेतना में बीज की तरह बोए जाते हैं और जब रोज पानी की तरह उन्हें दोहराया जाता है तो वे हकीकत के वृक्ष बनकर तुम्हारे जीवन में फैल जाते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय में स्पष्ट कहते हैं कि ऑटो सजेस्शन यानी आत्मसंकेत तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए सीधा कमांड होता है। जैसे कोडिंग किसी कंप्यूटर को बदल देती है, वैसे ही ये संकेत तुम्हारी सोच, भावनाओं और कर्मों की पूरी प्रणाली को दोबारा प्रोग्राम कर देते हैं। अगर तुम हर रोज उठते ही खुद से कहते हो, मैं थका हुआ हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो यह समझ लो कि तुम खुद अपने जीवन के विरुद्ध निर्णय दे रहे हो। और जब सबकॉन्शियस बार बार वही सुनता है तो वह उस नकारात्मकता को सत्य मान लेता है और तुम्हारा पूरा जीवन उस विश्वास के मुताबिक काम करने लगता है। लेकिन अगर तुम अपनी जुबान से रोज खुद को प्रेरणा देने लगो, मैं असीम शक्ति का स्रोत हूं, हर दिन मैं बेहतर हो रहा हूं, मेरे विचार मेरी दुनिया बदल सकते हैं, तो वही शब्द तुम्हारे भीतर ऐसी चेतना को जला देते हैं जो पर्वत को भी हिला सकती है। याद रखो, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या मजाक कर रहे हो, क्या सीरियस हो, वह हर वाक्य को सच मान लेता है अगर वह भावनाओं और विश्वास के साथ बोला गया हो। और जब तुम किसी बात को पैशन से, इंटेंशन से, फुल इमोशन से बोलते हो तो वह संकेत तुम्हारे अवचेतन में गहराई से बैठ जाता है और धीरे धीरे तुम्हारे सोचने, महसूस करने और प्रतिक्रिया देने के तरीके को बदल देता है। क्या तुम हर सुबह उठते ही डर, आलस, चिंता और असफलता की स्क्रिप्ट दोहराते हो? अगर हाँ, तो अब समय है उस स्क्रिप्ट को बदलने का। अपने जीवन का डायरेक्टर बनो, अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखो और अपने अंदर वो शब्द दोहराओ जो तुम्हें महानता की ओर ले जाएं। मैं कर सकता हूं, मुझे जीवन में महान कार्यों के लिए चुना गया है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरे हर लक्ष्य को संभव बना सकता है। जब ये शब्द दिन में 10 बार दोहराए जाते हैं, हर बार दिल से बोले जाते हैं और पूरी कल्पना के साथ महसूस किए जाते हैं, तो वे सिर्फ शब्द नहीं रहते, वे ऊर्जा बन जाते हैं, आदेश बन जाते हैं और धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उस इंसान को जन्म देते हैं जिसे तुम हमेशा बनना चाहते थे। ऑटो सजेस्शन कोई तंत्र नहीं, कोई जादू नहीं, यह तुम्हारे जीवन की कमान खुद संभालने की प्रक्रिया है, क्योंकि दुनिया की हर सफलता पहले एक विचार थी और हर विचार से पहले एक वाक्य, और वो वाक्य किसी ने खुद से कहा था। तो अब से हर सुबह, हर रात, हर संघर्ष के पहले, हर थकान के बाद अपने भीतर बोलो, मैं जीतने के लिए बना हूं, मेरा मन मेरी सबसे बड़ी ताकत है, जो मैं सोचता हूं वही मैं बनता हूं। और जब ये वाक्य गहराई से उतरने लगते हैं तब तुम्हारे अंदर की दुनिया बदलती है, और जब भीतर का संसार बदलता है तो बाहर की हर दीवार खुद ब खुद गिरने लगती है। तुम्हें अब किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे खुद के शब्द, तुम्हारा खुद से किया गया वादा, तुम्हारी आत्मा की आवाज ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत बन जाएगी। इसलिए अब अपनी जुबान को औजार बनाओ और हर वाक्य को भविष्य की नींव की तरह बोलो, क्योंकि आज जो तुम अपने मन से कह रहे हो वही कल तुम्हारे जीवन में सच होने वाला है। चैप्टर 10, पूर्ण परिवर्तन। जब तुम्हारा मन ही तुम्हारी तकदीर लिखता है, अब वो समय आ गया है जब तुम खुद से पूछो, क्या मैं वही जीवन जी रहा हूं जो मेरे भीतर की शक्ति डिजर्व करती है, या सिर्फ आदतों, डर और बाहरी दुनिया की आवाजों से दबकर एक सीमित जिंदगी जी रहा हूं? क्योंकि इस पूरे सफर का सबसे बड़ा संदेश यही है, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ एक मानसिक संरचना नहीं, वह तुम्हारा भाग्य निर्माता है। तुम जैसा सोचते हो वैसा बनते हो, जैसा महसूस करते हो वैसा अनुभव करते हो, और जैसी कल्पना करते हो वैसी ही दुनिया तुम्हारे सामने प्रकट होती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बार बार कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग बाहरी हालातों को दोष देते हैं, जबकि असली शक्ति हमारे भीतर के विचारों में होती है। तुम अगर सोचते हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी मदद नहीं करता। लेकिन अगर तुम अपने भीतर यह चेतना जगा दो कि मैं अपनी किस्मत खुद लिख सकता हूं, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे इरादों को पूरा करने के लिए तुम्हारी तरफ झुकने लगता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस एक खेत है, तुम जो बीज उसमें डालते हो वही वह उगाता है। तो अब तुम ही सोचो, क्या तुम उसमें डर, असफलता, आत्मसंदेह और नकारात्मकता के बीज बो रहे हो, या विश्वास, साहस, प्रेम और सफलता के? तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता का खाका है और तुम्हारी कल्पनाएं ही तुम्हारे भविष्य की स्केचिंग कर रही हैं। अगर तुम हर दिन खुद को छोटा समझते हो तो तुम हर अवसर को खो दोगे, लेकिन अगर तुम हर दिन खुद को योग्य, सक्षम और अजेय मानते हो तो इस दुनिया में कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा दिमाग भगवान की सबसे शक्तिशाली रचना है, लेकिन उसकी चाबी तुम्हारे ही पास है। अब यह तुम पर है कि तुम उस चाबी से अपने सपनों का महल खोलते हो या डर और असफलता के ताले में खुद को कैद कर लेते हो। जीवन कोई इत्तेफाक नहीं, यह एक सुनियोजित निर्माण है।
हर विचार एक ईंट है, हर भावना एक आधार और हर शब्द एक कमांड। और जब तुम जान जाते हो कि तुम्हारा सबकॉन्शियस उन सब को गंभीरता से लेता है, तो तुम हर वाक्य को ध्यान से चुनने लगते हो। तुम क्या सोचते हो सुबह उठते ही? क्या तुम कह उठते हो ओ फिर वही दिन, या तुम उठते ही बोलते हो आज कुछ महान होने वाला है? यही फर्क तय करता है कि तुम्हारा दिन कैसा जाएगा, और धीरे धीरे यही फर्क तुम्हारे पूरे जीवन को आकार देता है। अब वक्त है जागने का, अब समय है उस ब्रह्मास्त्र को उठाने का जो तुम्हारे भीतर छिपा है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुमसे बस एक चीज चाहता है, दिशा। और अगर तुम उसे दिशा दे दो, विश्वास दे दो और दृढ़ता से कह दो मैं बदलना चाहता हूं, तो वह पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ तुम्हारे जीवन को नया आकार देना शुरू कर देगा। सोचो, क्या तुम अब भी सिर्फ सपने देखते रहोगे या उन्हें हकीकत में बदलने का चुनाव करोगे? क्या तुम अब भी बाहरी शोर में अपनी अंतरात्मा की आवाज खोते रहोगे, या अब उस गहराई की पुकार सुनोगे जो कहती है तुम इससे कहीं ज्यादा के लायक हो? आज से हर दिन, हर सुबह, हर निर्णय से पहले अपने मन से कहो मैं परिवर्तन के लिए तैयार हूं, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं, मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरा सबसे बड़ा साथी है। और जब तुम इस यात्रा को पूरी निष्ठा से स्वीकार कर लोगे, तब कोई डर, कोई असफलता, कोई बाधा तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगी, क्योंकि अब तुम्हारा मन तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा होगा। और तब तुम्हारा हर विचार, हर सपना, हर लक्ष्य तुम्हारी हकीकत बन जाएगा। तुम केवल एक इंसान नहीं हो, तुम एक चेतन शक्ति हो, एक निर्माता हो, एक जागरूक रचनाकार हो अपने ही जीवन के। और अब समय आ गया है कि तुम अपनी उस शक्ति को पहचानो, स्वीकार करो और दुनिया को दिखा दो कि जब इंसान का मन जागता है तो पूरी सृष्टि उसकी राह बन जाती है। यदि यह अंतिम अध्याय आपके भीतर की आग को स्थायी रूप से जला गया हो, तो अब आप तैयार हैं अपने जीवन की नई शुरुआत के लिए।